वेलकम बैक एवरीवन। आज का क्वेश्चन बेस्ड है एडवर्टीजमेंट पर, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। एडवर्टीजमेंट का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो 4 मार्क्स का होता है। 1 मार्क्स होते हैं इसके फॉर्मेट के, 2 मार्क्स होते हैं कंटेंट के, और 1 मार्क्स होते हैं इसके एक्यूरेसी के, एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स। तो एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स के 1 मार्क्स होते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, यू आर किरण करण कुमार एंड वांट टू सेल योर मोटर बाइक। तुम किरण हो या करण हो और तुम अपनी मोटर बाइक को बेचना चाहते हो। यू वॉन्ट टू सेल, सेल माने बेचना, अपनी मोटर बाइक बेचना चाहते हैं। विच यू हैव बीन यूजिंग फॉर 5 years, जिसको कि तुम 5 साल से प्रयोग कर रहे हो, यानी 5 साल से आप अपनी उस मोटर बाइक को चला रहे हो, उसको आप बेचना चाहते हो। बिकॉज यू हैव डिसाइडेड टू बाय अ कार, क्योंकि आपने क्या कर लिया है, एक कार खरीदने का निर्णय किया है। अब आप कार खरीदना चाहते हो, इसलिए आप अपनी पुरानी मोटर बाइक को बेचना चाहते हो, जिसे आपने 5 साल चला लिया है। राइट एन एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन लिखो। इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स में लिखना है आपको विज्ञापन। टू बी पब्लिश्ड, जिसको कहाँ छापना है, किसको पब्लिश, कहाँ पे पब्लिश करना है, अंडर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ नेशनल डेली। नेशनल डेली का मतलब यहाँ पे है समाचार पत्र, जो प्रसिद्ध समाचार पत्र होते हैं उसको बोलते हैं नेशनल डेली। तो ये कुछ भी हो सकता है, आपका लोकल का द दैनिक भास्कर आप लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो द नव भारत टाइम्स लिख सकते हो। फर्निश ऑल नेसेसरी डिटेल्स, और उसमें जितनी भी नेसेसरी यानी आवश्यक जो डिटेल्स है उसको भी लिखिए। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन आपने कैसे करना है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए ये आपका एक एडवर्टीजमेंट लिखा है। सबसे पहले हमने पूरे पेपर में जो है एग्जाम की जो कॉपी रहेगी उसके चारों ओर बड़ा सा आपने एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने ऊपर में बॉक्स से पहले आपने लिखना है एडवर्टीजमेंट। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो उसका ध्यान देंगे। एडवर्टीजमेंट की स्पेलिंग जो है वो क्वेश्चन पेपर में लिखी ही रहती है। उसके बाद आपको ये बॉक्स के अंदर ये टॉपिक लिखना है, बाइक फॉर सेल, बाइक फॉर सेल। तो ये आपका टॉपिक हो गया। नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर, अपना नाम, हाउस नंबर, फोन नंबर जरूर लिखना है। टॉपिक, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब आपके फॉर्मेट के अंतर्गत आते हैं। अगर आप ये लिख लेते हैं तो आपका, और ये बॉक्स बना लेते हैं तो ये आपका फॉर्मेट हो गया, यानी 1 नंबर आपको इसका मिलेगा। इसके अलावा 2 नंबर का आपका कंटेंट, कंटेंट माने जो जो जानकारी है, आवश्यक डिटेल्स है, वो आपने लिखी है कि नहीं है। जैसे कि यहाँ पर लिखा अ सेकंड हैंड यामाहा मोटर बाइक। अब आपको जो चीज बेचनी है उसको सबसे पहले लिखेंगे मोटर बाइक, लेकिन उससे पहले आपने अवेलेबल, अवेलेबल शब्द को याद रखोगे। खरीदना, बेचना, परचेज माने क्या होता है, खरीदना। सेल माने क्या होता है, बेचना। प्रॉपर्टी फॉर सेल माने क्या होता है, प्रॉपर्टी फॉर सेल माने बेचने के लिए प्रॉपर्टी, उसका स्पेलिंग SALE है, और ये वाले का स्पेलिंग है सेल। वांट टू सेल में लिखना है आपको SELL। सेल में आपको लिखना है प्रॉपर्टी फॉर सेल। तो ये ध्यान देंगे आप। ये आपका टॉपिक आता है। इस प्रॉपर्टी फॉर सेल यानी फ्लैट, 3 BHK फ्लैट और इंडिपेंडेंट हाउस बेचने के लिए भी हमारा एक एडवर्टीजमेंट का वीडियो बना है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। तो किस तरह से आप अब इस वाले आंसर को आप लिखेंगे, इसमें आपने स्टार्ट करना है, सबसे पहले लिखना अवेलेबल। यहाँ पे लिखना था अवेलेबल, जो नहीं लिखा है यहाँ लिखेंगे। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध है, उपलब्ध है यानी कि एक कोई चीज हमारे पास है, उपलब्ध है। एक सेकंड हैंड यामा मोटर बाइक, सेकंड हैंड है, और यामा मतलब उसका कंपनी का नाम है, मोटर बाइक है, क्या बेचना है उस वस्तु का नाम है। उसके बाद उसका मॉडल लिखा है, 2012 का मॉडल है वो। गुड माइलेज है, गुड माइलेज है, उसकी विशेषताएं बताना शुरू करें। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी चीज हम खरीद बेच रहे हैं, कुछ भी है, खोया पाया कोई भी चीज है, तो उसकी विशेषताएं आपको बतानी चाहिए, जिससे कि उसको पहचानने में, उसको खरीदने में, बेचने में आसानी हो। तो माइलेज, गुड माइलेज जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें इसका माइलेज बहुत अच्छा है, यानी कम पेट्रोल में ये बहुत ज्यादा देर तक चलती है। ट्यूबलेस टायर्स है, ट्यूबलेस टायर्स बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें आसानी से जो है पंक्चर होने के खतरा जो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत धीरे धीरे हवा रिलीज होती है इसमें से। तो इसलिए ये विशेषता है, ये हो गया ट्यूबलेस टायर्स है। उसके एलॉय व्हील्स, जो उसके पहिए हैं वो एलॉय के मिश्रित धातु के बने हैं, यानी एलॉय व्हील्स जो होते हैं वो मॉडर्न होते हैं, देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, प्लस लाइट वेट होते हैं, और बहुत ज्यादा देर तक उनकी पकड़ रहती है जमीन पर, तो इसी धातु से वो बने हैं। ब्लैक कलर है, कलर अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो ब्लैक की जगह कुछ भी कलर लिख सकते हैं, व्हाइट, रेड, ब्लैक कलर्ड, सिंगल हैंड रिबन, ये सब इसके
एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं, ये एडजेक्टाइवल फ्रेजेस कहा जाता है इनको। तो उन एडजेक्टिव्स का एडवर्टीजमेंट राइटिंग में एडजेक्टिव्स का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसी को आपको ध्यान रखना है। सिंगल हैंड ड्रिवन माने एक ही हाथ द्वारा चलाई गई मोटर बाइक, यानी किसी और को भी, किसी ने भी जैसे तैसे बेतरतीब तरीके से इसको नहीं चलाया है। एक ही व्यक्ति जो इस मोटरसाइकिल का मालिक था, उसी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको चलाया है। इसका मतलब, लिखने का मतलब ये है कि कार जो है या बाइक जो है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। सिंगल हैंड ड्रिवन इज गोइंग वेरी चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता, यानी कि बहुत कम दाम में हम इसको बेचने जा रहे हैं। एक्सीलेंट कंडीशन, अब उसकी कंडीशन कैसी है? बहुत अच्छी है, यानी उसकी टायर वगैरह, इंजन जो भी है, माइलेज है, और टायर्स हैं, पहिए हैं, ये सब बहुत अच्छी कंडीशन में है। एक्सीलेंट मीन्स वेरी गुड। ड्रिवन 20,000 किलोमीटर, केवल 20,000 किलोमीटर ही वो चली है। प्राइस जो है वो नेगोशिएबल है। एक इस वर्ड को एडवर्टीजमेंट में, नेगोशिएबल वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखेंगे ये, क्योंकि जो है नेगोशिएबल जो होता है वो, इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है हम बातचीत करके उसको फिक्स करेंगे, उसको डिसाइड कर लेंगे। अभी यहाँ पे फिक्स प्राइस नहीं लिखा है, यानी जब हम मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे इसके प्राइस के बारे में और फिक्स करेंगे। फिर एंड में क्या लिखना है? इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टैक्ट, जो भी इस पार्टीज इसको लेना चाहती हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम लिखा, घर का नाम लिखा, कॉलोनी का नाम लिखना है, शहर का नाम भी यहाँ पे लिखना है आपको, और उसके साथ साथ आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना है। और इस तरह से आपका ये जो है एक एडवर्टीजमेंट पूरा हो जाता है। 50 वर्ड्स इसका लिमिट रहता है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। 5-6 शब्द आगे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो आपको पूरे नंबर इसमें मिलने के चांसेस रहते हैं। बस आपको अवेलेबल का स्पेलिंग याद रखना है और नेगोशिएबल का स्पेलिंग याद रखना है। जितने भी वर्ड्स आप लिख रहे हैं उनका तो याद रखना ही है। टॉपिक लिखना है, बॉक्स बनाना है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना नहीं भूलना है। तो इस तरह से आपका ये विज्ञापन जो है वो पूरा हो जाता है। इसी तरह से इसी में अगर कार सेल का आता है, अगर कार का आया, कार बेचनी है, तो भी आप यही लिख सकते हैं, कोई इसमें बहुत अंतर नहीं है। बस यहाँ पे यामाहा मोटर बाइक की जगह में मारुति सुजुकी 800 इस तरह से आप कार भी लिख सकते हैं, उसका मॉडल लिख सकते हैं, इसको सन को चेंज कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें सेम ही हैं, लगभग एक ही चीज रहती है। कार में, मोटर बाइक में सब चीजें, इंजन की बात होती है, इंजन का यहाँ पे आप जिक्र कर सकते हैं। गुड माइलेज, ट्यूबलेस टायर, ये सब कार की सेल में भी आ जाते हैं। तो या तो कार फॉर सेल आता है या बाइक फॉर सेल आता है। बस टॉपिक चेंज करके आप एक ही मैटर को याद करके दो दो आंसर आप याद कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.